दोस्तों 15 अगस्त 2025 देश के 79th यानी कि 79वें इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट से एक धमाकेदार स्कीम लॉन्च की है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, और कहा कि अब पहली बार जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं को मिलेगा 15,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में गेम चेंजर है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आज के इस वीडियो में हम बिना लाग लपेट के इसका पूरा सच बताएंगे, इसके फायदे भी बताएंगे और वो नुकसान भी बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको कोई और ना बताए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। पहली बार प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं को मिलेगा 15,000 रुपए। ये पैसा 2 किश्तों में मिलेगा। पहली किश्त आएगी इसकी 6 महीने में, यानी कि 6 महीने जॉब करने के बाद आपको पहली इसकी ईएमआई या किश्त मिलेगी। दूसरी किश्त आएगी इसकी 12 महीने में जॉब पूरी करने और एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। सैलरी है जो इसकी 1 लाख रुपए मंथली से कम होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। पैसा आएगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में, डीबीटी होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इसमें गवर्नमेंट को जो है 3.5 करोड़ नई जॉब्स जो है क्रिएट करने की प्लानिंग है, टारगेट है गवर्नमेंट का 2 साल के अंदर अंदर। गवर्नमेंट ने इसके लिए रखा है 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इस स्कीम के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, युवाओं को बोनस स्टार्ट, यानी कि पहली बार जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं को सीधा 15,000 रुपए का फायदा होगा। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मल जॉब्स को बढ़ावा, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड जॉब्स जो है वो बढ़ेंगी। नंबर 3, सेविंग्स की आदत, कुछ पैसा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में जाएगा जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी। नंबर 4, एम्प्लॉयर्स के लिए इंसेंटिव, नए हायरिंग पर कंपनियों को भी 3,000 रुपए हर कर्मचारी पर मिलेंगे, हर माह मिलेंगे। नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करने का यहाँ पर टारगेट है गवर्नमेंट का। यहाँ पर बेनिफिट 4 साल तक जो है ये बढ़ाया जा सकता है इस सेक्टर में। नंबर 6, युवाओं की मोटिवेशन, एक जॉब सीकर को नौकरी ढूंढने में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर या उस पार्ट पर जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। बात करते हैं इस स्कीम के नुकसान या फिर रियल चैलेंजेस की। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग सबसे पहले लेते हैं, जॉब सिक्योरिटी का रिस्क। कुछ कंपनियां स्कीम खत्म होते ही अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकती है, ये यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है एम्प्लॉयज के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स तक ही ये स्कीम लिमिटेड है, जिनका पहले कहीं एक्सपीरियंस हो या फिर गैप के बाद कोई वापस से जॉब पर लौट रहा, उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। नंबर 3, सैलरी कैप पर असर, हाई स्किल फ्रेशर्स जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है वो इस स्कीम से बाहर रहेंगे। नंबर 4, फेक हायरिंग का खतरा, कुछ कंपनियां कागजों में ही लोगों को हायर दिखा सकती है। नंबर 5, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए लेने के लिए ही जॉब ज्वाइन करेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। नंबर 6, गवर्नमेंट फंड पर प्रेशर, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड यदि मॉनिटरिंग इसकी सही नहीं हो डिस्ट्रीब्यूट करने में तो टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत यूज हो सकता है। नंबर 7, सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ जॉब्स में ही फायदा मिलेगा। छोटे शहरों में और कस्बों में ईपीएफओ रजिस्टर्ड जॉब्स बहुत कम है। देखिए दोस्तों, स्कीम में तो दम है, लेकिन इसका असर इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार इसे सही तरीके से मॉनिटर करती है या फिर नहीं करती है। कंपनियां सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव के लिए खेल ना खेल ले, अदरवाइज ये स्कीम फेल हो सकती है। यदि सब कुछ सही चला तो लाखों युवाओं को इस स्कीम से फायदा जरूर होगा, लेकिन यदि सिस्टम में लूप होल रहे तो ये भी बस एक न्यूज हेडलाइन बनकर ही रह जाएगी। आपका क्या मानना है, ये 15,000 रुपए वाली स्कीम युवाओं की लाइफ बदल देगी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको नो नॉनसेंस, सिर्फ और सिर्फ सच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।